दानवता को मानवता में बेपरवाह हम मिल जाए अमर बावन देशराम साहब का साथ तो स्वच्छकार कामगार सफाई मजदूरों का इतिहास बदलने में कोई तोड़ कसर नहीं रखूंगा। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे आपको ये चरणों में नमन करता हूँ और मंच पे विराजमान बहुजन नायक बाग से तमाम बहुजन समाज के सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय हमारे मिश्रा जी और इस सभा का उस अध्यक्षता कर रहे आदरणीय चौधरी साहब जी और इस सभा का कुशल संचालन कर रहे आदरणीय उद्धव सिंह जी और इस कार्यक्रम को बहुत खूबसूरती से सजाने का काम श्री राम आर्या जी ने किया और आर्या जी के ही द्वारा मुझे जानकारी भई कि जो कन्याकुमारी से लेकर ये तो जानकारी थी कि जो इंडिया भाटाकोट यात्रा के मामले को लेकर के मानवर देशराम साहब जी कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक ये पूरे साल यात्रा चलेगी, ये कार्यक्रम तो मुझे जानकारी था। बल्कि श्री राम आर्या जी ने इस कार्यक्रम के लिए मुझे विशेष तौर से कहा और कि मानवर देशराम साहब जी 21 तारीख से इंडिया भाटाकोट यात्रा बनारस के पूर्वांचल जिले से चालू करने वाले हैं। तो हमारे नई दिल्ली से चलकर के साथी हमारे संदीप गर्मी जी भी आए और साथ ही सभागार में उपस्थित हमारे स्वच्छकार कामगार सफाई मजदूरों को सम्मानित भाई साथियों, कहना ये चाहता हूँ कि बनारस के लोगों का हमारे साथ बड़ा ही योगदान रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के स्वच्छकार कामगार सफाई मजदूरों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक विकास और राजनीति में बराबर की भागीदारी के लिए और समाज को कैसे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, हमने अपने भारतीय समाज मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते महाकाव्य कथा का 14 मोदी की कविसरी जो बौद्धों का मां के 63 साल में बनारस है, हमने 2 बार मानव देशराम साहब को भी बताना चाहता हूँ कि 2 बार स्वच्छकार स्वाभिमान यात्रा यहाँ से हमने चलाया और पूरे प्रदेश में भ्रमण करके ये लखनऊ में यात्रा को समर्पण का भी काम किया। ये जो सरकार बैठी है, ये भूमि बैठी सरकार को हमने इस समाज की पीड़ा और वेदना को भी अवगत कराने का काम किया। जो माननीय प्रधानमंत्री का जो संसदीय कार्यालय बनारस है, हमने उसको भी घेर करके ज्ञापन देने का काम किया है। और मैं आपसे किसी भी पक्ष और किसी भी सामाजिक संगठन में कोई चमकनी का सदस्य नहीं हूँ, बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए काम कर रहे, बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं पूरी तरीके से आपका मन हूँ और इस सभा में पूरी तरीके से सबका भक्त हूँ कि ये बचा हुआ जीवन आपके सानिध्य में, आपके नेतृत्व में मैं समाज को आगे ले जाने में ये भरसक प्रयास करूँगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि माननीय देशराम साहब ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो संचालक है, जब हमारे बहुजन समाज के लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं तो RSS में प्लानिंग करती है कि भारत देश में कैसे हमारे लोगों को गुलाम बना रखना है और उन्हें कैसे देश में गुलाम बने रहना है। और जब वो हमारे लोग सोते बहुजन समाज के लोग सोकर उठते तब उनकी मीटिंग और उनकी प्लानिंग खत्म हो जाती है। तो उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश की और प्रदेश के जो डबल इंजन की सरकार है, संचालक जो सरकार को चलाने वाले जो मोहन भागवत है, जो चित्पावन ब्राह्मण है, उसका जो संचालक है, चीफ है, मुखिया को उसको घेरने का काम मानव देशराम साहब ने किया। और जब देशराम साहब ने घोषणा किया तो वो देशराम वो क्या नाम है मोहन भागवत हमने कानपुर की धरती में जब भगवान को भाग कराया तो हमने अपने लोगों से पता किया कि मोहन भागवत जी महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव के ये मेला कमेटी के किस कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हमारे समाज को लोग बुला रहे हो। मैंने पूरी जानकारी किया, RSS के प्लानिंग के तहत वहाँ कानपुर की धरती में वो कार्यक्रम हुआ। और कानपुर आप समझ रहे हैं गणेश सरकार महानी क्रांतिकारियों की सरजमी है, जो बच्चा पैदा होता है वो भी क्रांतिकारी पैदा होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति कानपुर से शुरू होती है।
अभी भी गिरावट उत्तर प्रदेश तय करता है। हमने आनंद फानन में कम समय में मोहन भागवत के लिए प्रेस बयान अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और समाज का जो चिंतक होने के नाते हमने एक बयान जारी किया कि मोहन भागवत अगर कानपुर की धरती में आएंगे तो हमारा सफाई मजदूर पूरे झाड़ू लहराकर गगन भेदी नारों के साथ में विरोध करने का काम ये हमारा सफाई मजदूर वर्ग करेगा। तो जब जिला प्रशासन के संज्ञान में ये बात आई तो ये आप समझ लीजिए कि आनंद फानन में कानपुर का प्रशासन और जिला प्रशासन हम बिल्कुल हरकत में आ गया और कानपुर हमको कई थाने में कई थाने में वो व्यवस्थित करने का काम किया। और जब वार्ता भई तो उन्होंने कहा कि आपको मोहन भागवत से क्या मतलब, तो कुछ है भी नहीं ना सरकार में ना। तो मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ। एक तो बंदे ने कहा कि आप तो नौकरी करते हैं, तो मैंने कहा नौकरी करते चीफ सेक्रेटरी का शासनादेश है कि जो यूनियन में रहेगा वो कर्मचारी होना बहुत जरूरी है। और ये बात तो उन्होंने कहा। फिर इसके बाद मैंने उससे पुलिस कमिश्नर से भी बात हुई, उसने कहा कि मैं आपकी डीएम साहब से बात करा दूँ, आपकी कमिश्नर साहब से बात करा दूँ, नगर आयुक्त से बात करा दूँ। हमने यहाँ लड़ाई बताया कि हम ये कर चुके, यात्रा चला चुके, 2 बार प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय घेर चुके हैं। हमने कहा लड़ाई हमारी सरकार और सरकार के द्वारा जो नुमाइंदे नियुक्त कर रखा है, जो ठेकेदार सेवा प्रदाता ठेकेदार है, जो बिचौलिए हैं और विभागीय अधिकारियों 3 लोगों से लड़ाई है। आप ये लोग निपटाने के सक्षम नहीं है। जब इससे काफी बात तक होती रही और उसके बाद मसला ये हुआ, हमने कहा कि जब हमको कुछ है नहीं है तो जिले का प्रशासनिक अमला से मैं पूछना चाहता हूँ, परेशान आप लोग क्यों परेशान हैं और सरकार ने उन्हें जेट प्लस की सुरक्षा क्यों मुहैया करा रखी है। तो साथियों मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेहसान साहब के भी ये संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मैं मजाक को किया था और अभी लखनऊ में भी मेरी आपसे बात हुई थी और आपके स्टार्टअप के बाद भी हमारी लंबी चर्चा होगी। एक पत्र बना कर लाया हूँ, मोहन भागवत को देना चाहता हूँ और 1 महीने का उनको समय देना चाहता हूँ। तो 1 दिवसीय जो ये पूरे प्रदेश से जो समस्या है, जो विभागीय अधिकारी और सेवा प्रदाता के बीच में अनुमत होता है, जो लेबर लाइसेंस की शर्तें हैं और जो श्रमिक विधियां हैं उनका पालन नहीं हो रहा और सरकार के द्वारा सेवा प्रदाता के द्वारा विभागीय अधिकारियों के द्वारा जो हमारे सफाई मजदूरों पर दमन चक्र चलाया जा रहा है, उस दमन चक्र को रोकने के लिए हम बहुत जल्द जो है मोहन भागवत को एक पत्र देंगे। 1 महीने के अंदर अगर उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से इन समस्याओं का निस्तारण नहीं किया तो 1 माह के बाद 1 दिवसीय सांकेतिक धरना RSS के कार्यालय में और धरना प्रदर्शन और झाड़ू प्रदर्शन करने का काम वहाँ किया जाएगा। जैसा कि आपने हमें लखनऊ में आश्वस्त किया था कि हम इस कार्यक्रम को साझा कार्यक्रम करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक शायर के साथ विदा लेना चाहता हूँ और आपको सुनना भी मैं चाहता हूँ सर, क्योंकि टूटे हुए कांच के टुकड़ों को मैं जोड़ना चाहता हूँ, सरकार के लिए कहना चाहता हूँ। और सरकार ने जो नुमाइंदे मिल कर रखा है, जो बिचौलिए सेवा प्रदाता ठेकेदार विभाग कि टूटे हुए कांच के टुकड़ों को मैं जोड़ना चाहता हूँ और रुख हवाओं का मैं मोड़ना चाहता हूँ। हो गया हूँ इतना बागी कि शीशे से पत्थर को मैं तोड़ना चाहता हूँ।